उल्हासामध्ये हर्षवर्धनजी आणि त्यांचे पिताश्री श्री संजयजी जाधव साहेब यांचा हा मोठा पुष्पहार आणून स्वागत करतात. भारतामध्ये खूप नावाजलेली अशी एक परीक्षा असते. त्या परीक्षेमध्ये आमचे मित्र माननीय श्री संजयजी जाधव साहेब यांचे सुपुत्र श्री हर्षवर्धन संजयजी जाधव यांनी 361 गुण घेऊन त्यांनी मुंबई पुण्याच्या जी मूळ विद्यार्थी आहेत शिकण्यासाठी त्यांच्यापेक्षा जास्त गुण घेऊन ते आज यशस्वी झालेले आहेत. कारण शिक्षण म्हणजे कोणत्याही क्षेत्रातलं शिक्षण असू द्या, ते शिक्षणच असते. तसेच त्यांचं जे आज मार्क मिळालेले आहेत ते मार्क म्हणजे गुण त्यांचे यापूर्वी जे भारतातून पहिला आलेला विद्यार्थी होता, जे की त्याला पण 361 गुणच होते आणि चिरंजीव हर्षवर्धन संजयजी जाधव साहेब यांच्या मुलांना 361 गुण मिळाले आहेत. त्याबद्दल पूर्ण नांदेड जिल्हा हे आज हर्षोल्लासात आणि त्यांचा सत्कार पूर्ण आपण वागत आहोत की सोशल मीडिया तसेच व्हॉट्सअप, फेसबुक या सर्व पेपरमध्ये आणि सर्व जागी त्यांचं एक अप्रतिम त्यांचं स्वागत होत आहे. आणि आजकालच्या पिढीला शिक्षणामध्ये आणि याच्यामध्ये जास्त काही रस राहिलेला नाही. कारण आज बघता आपण कोरोनामध्ये 2 वर्ष तर सगळे लेकरं घरीच होते. तसेच सगळ्यात भारतामध्ये म्हणलं तर जगामध्ये म्हणलं तरी चालेल, कारण शिक्षण सगळं हे ऑनलाईन चालू होतं. नंतर आज अशा काही गोष्टी या जगण्यामध्ये येतात की अशा हरवून बसतात, पण असे काही उद्मोन्मुख शिक्षण क्षेत्रात उभारून येतात की आपलं वडिलाचं, आईचं आणि आपल्या पूर्ण परिवाराचं हे नाव लौकिक करतात. कितने घंटे पढ़ाई करें, मतलब ऐसा मेरा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि कितने घंटे पढ़ाई करना है. मतलब मैं रोज का टारगेट फिक्स करता था कि आज मुझे ये सब कंप्लीट करना है. तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता था मैं सोता नहीं था. तो बस ऐसे मतलब मेरा दिन का शुरुआत होता था 8 बजे. फिर मेरा 9 से 5 चलता था ट्यूशन का. फिर उसके बाद मेरा 1 बजे तक खाना होता था. 1 बजे खाना खाने के बाद मैं वापस पढ़ाई को बैठता था 3 बजे. फिर ऐसे पढ़ाई करके थोड़ा टाइम पास, मतलब पिक्चर देख ले, ऐसे थोड़ा बहुत टाइम पास करके और पढ़ाई करते हुए फिर रात को मैं 8 बजे खाना खाता था और बीच में मैं एक ब्रेक लेता था 5 बजे का. तो उस पर थोड़ा नाश्ता वगैरह, थोड़ा स्नैक्स वगैरह, मतलब ऐसे ब्रेक लेके ही पढ़ाई करनी चाहिए. कंटिन्यूस बैठे उतना इफिशिएंसी नहीं होती आपकी. और फिर बाद में मैं सोने चल जाता था 12 बजे. 8 बजे खाना होता था. फिर थोड़ा बहुत अगर कुछ रिवीजन करना रहता था, दिन भर बिजी रहते थे. तो मतलब मुझे भी ऐसा मोटिवेशन रहता ही था कि मतलब मुझे बनने का है तो एकदम बिजी पर्सन बनने का है बोल के. और पापा खाना खाने के बाद भी मतलब ब्रेक नहीं लेते थे. खाना हुआ कि बस काम को लग गए. तो फिर बस मुझे वैसे ही करने का था. तो बस वो ऐसे मुझे कभी किसने बोला नहीं कि अरे तू अभी पढ़ रहा कि नहीं, ऐसे कभी किसने बोला नहीं. मतलब सबको भरोसा था कि ये पढ़ लेगा बोल के, मतलब ये जितना पढ़ना है उतना पढ़ लेगा बोल के ऐसा. और फिर अगर बात करें मेरी मम्मी की, तो फिर कभी कभी क्या होता था कि जो क्लास रहती थी वो लंबा चली जाती थी. तो समझ लो 1 बजे खाना था तो फिर 3 बजे खाना हो जाता था खाना खाने का. तो मम्मी उतनी देर वेट भी करती थी कि नहीं ये आएगा तब मैं तभी फल के बनाऊंगी, तभी उसको गरम के गरम पुरसूंगी. ऐसे थी वो, मुझे ऐसे गाइड करते रहते थे कि तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. मतलब अगर मुझे कभी कम मार्क्स मिल गए तो बोलते थे कि तेरी मिस्टेक देख, कहाँ पे मिस्टेक हुई, उसके ऊपर फोकस कर, उसके ऊपर ध्यान दे और जो चीज़ तेरा वीक है उसको स्ट्रांग. मतलब मुझे ऐसे पहले जब कोरोना पैंडेमिक नहीं था, जब लॉकडाउन नहीं था, तो फिर जब मैं बाहर जाता था खेलने के लिए, मतलब एग्जाम के पीरियड में भी थोड़ा बहुत तो खेल लेता था. तो ऐसे क्रिकेट हो गए, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ये सब मुझे खेलने का शौक था. और फिर अगर पिक्चर्स, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ
तो तब कोरोना के हिसाब से तो फिर मैं ज़्यादा बाहर खेलने नहीं गया था। और फिर इसीलिए मतलब घर पे थोड़ा मनोरंजन के लिए मैं कभी पिक्चर देख लेता था मम्मी के साथ, ऐसे कौन सा सीरियल देख लिया ऐसा। मतलब जब मैं क्लास 11 में था जनवरी के अंदर, तब मार्च के अंदर तब लॉकडाउन लग गया था। तो उसके बाद हमारी ट्यूशन भी बंद हो गई थी। तो उसके बाद मतलब पूरा टाइम मैं घर पे ही था। तो फिर ट्यूशन फिर वापस अप्रैल के अंदर चालू हुई थी। तो तब जब पढ़ाई चल रही थी तब मुझे दिक्कत हुई थी, मतलब पूरा पहले फिजिकल था, फिर उसके बाद पूरा अपने को कंप्यूटर पे लैपटॉप पे देखने का था। तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में। मतलब मेरे के हिसाब से तो फिर मैं ज़्यादा बाहर खेलने नहीं गया था। और फिर इसीलिए मतलब घर पे थोड़ा मनोरंजन के लिए मैं कभी पिक्चर देख लेता था मम्मी के साथ, ऐसे कौन सा सीरियल देख लिया ऐसा। मतलब जब मैं क्लास 11 में था जनवरी के अंदर, तब मार्च के अंदर तब लॉकडाउन लग गया था। तो उसके बाद हमारी ट्यूशन भी बंद हो गई थी। तो उसके बाद मतलब पूरा टाइम मैं घर पे ही था। तो फिर ट्यूशन फिर वापस अप्रैल के अंदर चालू हुई थी। तो तब जब पढ़ाई चल रही थी तब मुझे दिक्कत हुई थी, मतलब पूरा पहले फिजिकल था, फिर उसके बाद पूरा अपने को कंप्यूटर पे लैपटॉप पे देखने का था। तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में। मतलब मैं एग्ज़ाम भी दे रहा था पर मुझे पढ़ाई अच्छे से हो रही नहीं थी मेरी। फिर धीरे धीरे मतलब ध्यान में आया कि ऐसे करते पढ़ाई ऑनलाइन के वक्त, फिर धीरे धीरे मेरी पढ़ाई अच्छे से होने। मैं आपको भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे तीनों ही बच्चे मेरा नाम रोशन किए हैं। बड़ी लड़की भी है, सो पहले आई बिट्स पिलानी और IIM लखनऊ से MBA किया है। उसके बाद में दूसरी लड़की अभी आर्किटेक्चर JJ कॉलेज से करके सेफ्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में PG कर रही है। अब हर्षवर्धन ने इसके पहले CA क्विज, CA विजार्ड, इसमें ऑल इंडिया 8th और ऑल इंडिया 12th आया है। NTSC MTSC के अंदर भी वो टॉपर रह चुका है। 10th में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो टॉपर रहा है। तो हमेशा मतलब मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है अपने आप को। हर बाप की ये इच्छा होती है कि उनके बच्चे उनका नाम रोशन करें, और तीनों ही बच्चों ने मुझे सौभाग्य दिया है। खास करके हर्ष पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूस कोई ना कोई एग्जाम के अंदर टॉप होके आ रहा है, और उसके कारण मुझे सभी समाज में और अपने समाज में पूरे सोसाइटी के अंदर हर्ष के कारण मुझे जाना जा रहा है। हम दोनों भी अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि भाई उसके कारण मेरा नाम के लिए। उस वक्त भी मुझे यही कहा गया था माता पिता की तरफ से, मेरे माता पिता की तरफ से, कि भाई CA होने के बाद में आपको नांदेड़ में ही आना है और यहीं आपको प्रैक्टिस करना है। मैं वो हिसाब से इस बच्चे को भी मैं साइंस में न जाते हुए CA में भेजने का कारण यही रहा है कि मैं जो प्रोफेशन कर रहा हूँ ये अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित और डिग्निफाइड प्रोफेशन है सर, और इसीलिए चाहता हूँ